नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और होप आप सभी बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आप बोलोगे मैडम हमेशा ये बोलते हैं कि एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, हैप्पी रहें और हमेशा खिलखिलाते रहें। बशर्ते चीज़ें दो तरह से काम करती हैं। सबसे पहले कि जब हम किसी को नमस्ते बोलते हैं या किसी को अफर्मेशन देते हैं या कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला उसको सुनकर खुश हो जाए, तो हम ऐसी बातों को बोलना पसंद करते हैं कि जब वो सुने तो उसे लगे कि हाँ, ये सब कुछ करना कितना आसान है और किस तरीके से हम अपनी लाइफ को इस तरीके से रख सकते हैं। तो चैनल में आप वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि वीडियो को अगर आप स्किप कर देते हो या सुनते नहीं हो तो वो उसका पर्पज़ समझ में नहीं आता कि वीडियो बनाने का क्या पर्पज़ होता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए पूरी तरीके से, तो वीडियो को लेंथी वीडियो को सबसे ज़्यादा देखें, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में उतना हमें समझ में नहीं आता। तो जल्दी जल्दी से जो लोग अभी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक ज़रूर करें और अपने डी को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो चीज़ हम बांटते हैं वही चीज़ हमारी बढ़ती है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर हम पॉजिटिविटी को बांटेंगे तो पॉजिटिविटी ही हमारी लाइफ में आएगी। अगर हम अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छी सोच के ही लोग हमसे इंस्पायर होंगे, हमसे मिलेंगे, हमसे जुड़ेंगे और हमारी जर्नी को बहुत फैंटास्टिक कर देंगे। और समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से अपने आप को एक ब्लेसिंग पर्सन समझना शुरू कर देंगे। तो आपने बहुत सारी वीडियो जो देखी होंगी, तो बहुत सारी वीडियो में जो मैं भी बनाती हूँ और बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पर बनाते रहते हैं कि आपने देखा होगा कि उसमें अवचेतन मन के बारे में विशेष रूप से बात की जाती है। और जो अवचेतन मन होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, वो किस तरीके से वर्क करता है ये आप समझ गए होंगे। और अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो उसको भी मैं अच्छी तरीके से आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हो और उसको समझ सकते हो। अब देखिए, आपने एक वर्ड बहुत बार सुना होगा। वर्ड कौन सा? आपने सुना होगा कि सेल्फ अफर्मेशन कोटेज क्या होता है। मतलब अपने आप को हम किस तरीके से अफर्मेशन दें। ये शब्द आपने बहुत जगह सुना भी होगा, पढ़ा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर किसी को इस चीज़ का मतलब पता हो। और अगर पता भी होगा तो हो सकता है उसका सही तरीका सभी को नहीं समझ में आया हो कि इस तरीके को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो दो समय पे पूर्ण रूप से एक्टिव होता है। कब? पहला, जब हम मॉर्निंग के टाइम पे उठते हैं, जब हम सुबह सुबह उठते हैं, अगर आप उठ रहे हो 6 बजे से पहले पहले किसी शोर शराबा के बिना, क्योंकि उस समय तक लोग इतने नहीं जगते हैं। सिर्फ हमारे जो लोगों को हैबिट होती है घूमने की, फिरने की, योगा करने की, मेडिटेशन करने की, अपनी लाइफ की सुधारने की, तो वो लोग टाइम से उठते हैं। जिन लोगों को सिद्धियां करनी होती हैं, जिन लोगों को शांति चाहिए होती है, जिनको अपनी लाइफ सुखद बनानी होती है, वो लोग इस समय तक उठ जाते हैं। जिन लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है वो भी इस समय तक उठ जाते हैं। तो ये समय एक ऐसा समय होता है, हमारे दिन में दो टाइम हमारे ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, प्रभावित होता है और आपकी हर बात को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से सुनता है। फिर पूरा दिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो ध्यान रखिए कि जब आप सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जब उठते हैं, तो उस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरीके से एक्टिव होता है। उस समय शांत होता है आपका मन और स्थिर होता है। उस समय बहुत सारे विचार आपके माइंड में उछल कूद नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे ही जब हम सोने जाते हैं तो भी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने जा रहा होता है, क्योंकि जब हम कॉन्शियस माइंड हमारा पूरे दिन एक्टिव रहता है, लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है।
और सोने जब हम जाते हैं तो उस समय सबकॉन्शियस माइंड अपने अल्फा स्टेज पे रहता है। तो वो भली भांति हमारी बातें, जिन विचारों को हम उसको देकर सोते हैं, वही विचार वो अपने माइंड में रखता है और उसको प्रोसेस करना शुरू कर देता है और वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तब तक वो प्रोसेस सुचारू रूप से चलता रहता है, एक्टिव रहता है पूरी तरीके से और काम करता रहता है। अब एक व्यक्ति ने कहा कि एक साधु से मिलता है एक व्यक्ति और वो कहता है कि महाराज, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत तरीके से अपने आप को अफर्मेशन भी दे रहा हूँ और लेकिन मुझे लाइफ में अभी तक कुछ भी अचीव नहीं हुआ है। मैं बहुत सोचता हूँ, मैं डेली कहता हूँ कि मुझे कार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे अच्छे रिश्ते चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अच्छा वेतन चाहिए, लेकिन मैं कोई भी चीज़ इनमें से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो इसका क्या रीज़न है? तो साधु ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप इस तरीके से सोचते हो और अपने आप को परमिशन देते हो। वो कहता है लेकिन मेरी कोई इन्फॉर्मेशन पूरी तो नहीं होती है, उसके लिए मैं क्या करूँ? तो साधु जो थे वो सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाइए कल, लेकिन अगर मैं आपको इस चीज़ का आंसर देता हूँ तो आप मुझे इसके बदले में क्या देंगे? तो व्यक्ति कहता है कि जो आप चाहोगे वो मैं चीज़ आपको देने के लिए रेडी हूँ। तो साधु ने कहा कि जब आप किसी चीज़ को एक्सचेंज करते हो, जब आप किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको उसके बदले में कुछ देना ज़रूरी हो जाता है। जब हम सृष्टि से, हम इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं तो जो ज्ञान जिससे प्राप्त होता है उसको हमें देने की क्षमता भी रखनी चाहिए। जब आपके अंदर क्षमता का एक विस्तार हो जाता है तो वो चीज़ आपकी उसी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाती है। सपोज दैट आप किसी बच्चे से प्यार करते हो और अगर उस बच्चे को आप डेली आकर बहुत प्यार करते हो, उसे बहुत लव करते हो, उसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लेकर आते हो, तो उस बच्चे को आप देखो कि वो बच्चा सबसे ज़्यादा आपकी तरफ, जैसे आप आओगे उसके पास तो वो सबसे ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो आपको भी पूरा प्यार लौटाने की कोशिश करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो दूर भागेगा आपसे। तो जो चीज़ हम देते हैं वही चीज़ हमारी बढ़ती है। तो बच्चे के मन में वो विचार होता है और वो अफर्मेशन उसकी जागृत हो जाती है और वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है कि वो व्यक्ति जब आएगा तो वो मुझे बहुत सारा प्यार करेगा और वो मुझे बहुत सारी चीज़ें देगा और मैं भी उसको बहुत सारा प्यार करूँगा। यही चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट डे जब वो व्यक्ति आता है तो वो बैठता है साधु के पास और उनसे कहता है महाराज ठीक है, अब बताइए आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे, ये विचार मेरे उसमें क्यों आ रहे हैं, मेरी कोई विश पूरी क्यों नहीं हो रही है। तो साधु ने कहा कि एक काम करो, वहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ से वो कुछ हड्डियाँ रखी हुई हैं, उन हड्डियों को कुछ ऊन रखी हुई है, उस ऊन को कुछ मांस है उसको, कुछ सींग है उसको, कुछ आँखें हैं उसको आप लेकर मेरे पास आ जाइए। वो व्यक्ति कहता है कि महाराज मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, आप कैसी बातें कर रहे हो आप? तो महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। कह रहे आप देखिए ध्यान से, आपको नज़र आएगा। कह रहे मुझे तो उस मैदान में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, मुझे तो सिर्फ एक भेड़ चढ़ती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। तो महात्मा कहते हैं हाँ, तो उस भेड़ पर देखिए ना, उस भेड़ के ऊपर ऊन भी है, उसके शरीर में मांस भी है, उसके अंदर हड्डियाँ भी हैं, उसके पास 2 आँखें भी हैं और उसके पास बहुत सारी ऊन भी है। वही लाने के लिए तो मैं बोल रहा था। तो वो व्यक्ति गुस्से में हो जाता है और वो कहता है महाराज आप कैसी बातें करते हो, अगर आप सीधे बोल देते कि मुझे भेड़ लेकर आनी है। तो महाराज ने कहा कि यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बोले इसमें मेरे आंसर का क्या जवाब है? तो वो कहते हैं कि इसमें ही तुम्हारे आंसर का नहीं, इसी में तुम्हारे क्वेश्चन का रिप्लाई है, समझिए। तुमने कहा कि मुझे कार चाहिए, तुमने कहा मुझे पैसा चाहिए,
तुमने कहा मुझे अच्छी सेहत चाहिए, तुमने कहा मुझे अच्छे रिश्ते चाहिए, तुमने कहा मुझे सफलता चाहिए। तो जब भी आप किसी चीज़ को देखोगे नहीं और सिर्फ विचार करने में ही रहोगे, उसके लिए एक्शन नहीं लोगे या उस चीज़ को देखकर उस चीज़ को फील नहीं करोगे, तो वो चीज़ कैसे होगी? अब उसको कैसे समझोगे मैं बताती हूँ। देखिए, अगर आपका कोई रिश्ता खराब, समवन हो सकता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य है या कोई बाहर का आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिनसे आपका रिश्ते सही नहीं है, तो आपको क्या करना है? जब भी आप उस व्यक्ति को देखो तो आपको क्या बोलना है कि मेरे इस व्यक्ति के साथ संबंध बहुत मधुर और अच्छे हैं। आप जब भी जितनी बार उस व्यक्ति को देखो आप यही बोलो कि मेरे इसके साथ संबंध बहुत मधुर और अच्छी है। ऐसे ही जब भी आप पैसों को देखते हो और आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करना है या पैसा मुझे मेरी लाइफ की नहीं है, तो आपने क्या बोलना है कि जब भी आप पैसों को देखो तो आप पैसे लेकर बोलना है कि मेरे पास अब प्रचुर मात्रा में धन है, मेरे पास प्रचुर मात्रा में पैसा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ऐसा ही जब आप किसी सक्सेस को चाहते हैं तो आप जिस जगह भी हो, चाहे आप एक छोटी नौकरी में ही हो, चाहे आप कोई बिजनेस शुरू आपने किया हुआ है, कोई स्टार्टअप आपने लगाया हुआ है, तो जब भी आप उसको करने जाओ, जब उसमें वर्क करो तो आपने उसमें सिर्फ फील क्या करना है, जब आप वहाँ बैठोगे तो आपने फील करना है थैंक यू भगवान जी मुझे इतना अच्छा बिजनेस देने के लिए, मुझे इतना अच्छा सक्सेस, मैं इस बिज़नेस के अंदर बहुत सक्सेस हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि इस बिज़नेस के अंदर मिल रही है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आपने मुझे ये बिज़नेस दिया, इससे मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ और बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ। जब आप उस चीज़ को करोगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट बैठना शुरू हो जाएगा और बार बार जब आप इन चीज़ों को बोलना शुरू करोगे तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगी। और हमारी जो हैबिट होती है उसको बनने में कुछ समय तो लगता ही है, एक दिन में कोई भी हैबिट नहीं बनती है। हम हमारी जितनी भी घर की जो है उठने का, बोलने का, चलने का, बातें करने का, लोगों से इंटरेक्शन करने का, जो भी चीज़ हम करते हैं वो एक आदत में ही शामिल होता है। बचपन से लेकर हम बड़े तक जितनी भी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और जो चीज़ हम लगातार फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं तो आपने देखा होगा आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। अगर आप बहुत अच्छा वाकपटुता आपको अच्छी आती है, आप बोलने में बहुत अच्छे स्पीकर हो या बोलने में अच्छे हो और आप बचपन से ही लोगों से बहुत अच्छा ढंग से बात कर लेते हो, तो आप देखो कि आप जब बड़े होते हो तो आप उस चीज़ में और भी ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाते हो, बहुत ज़्यादा आप अपनी नॉलेजफुल हो जाते हो और आपको लोगों से हिचकिचाहट नहीं होती, हेजिटेशन आपके अंदर नहीं होती है लोगों से बातें करने में, चाहे वो कोई नया हो चाहे कोई पुराना हो। यही चीज़ें हमारे साथ होती हैं कि जब हम उन चीज़ों को आदत में ढाल लेते हैं तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एक अच्छा रोल प्ले करना शुरू कर देती हैं। अब ऐसे ही जब हम किसी चीज़ को, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेरा जो हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ, मैं हर डॉक्टर को दिखा रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे डॉक्टर ठीक नहीं हो रही है, मेरी डिजीज़ ठीक नहीं हो रही। तो सबसे पहले ये है कि जब तक आप उस दिन उसको अपने माइंड के अंदर ये डालोगे ही नहीं कि आप ठीक हो, आप हमेशा सिर्फ अपनी बीमारी के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आपको सिर्फ बीमारी ही नज़र आएगी, आपको अपनी हेल्थ की और चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, आप उसको हाइड कर दोगे। आपसे को क्या विजिबल होगा, सिर्फ आपकी हेल्थ इश्यूज़ आपको विजिबल होते रहेंगे और यही रीज़न होगा कि वो जो हेल्थ है आपकी ठीक नहीं होगी। तो सबसे अच्छी बात है कि जब आपको अपनी अगर हेल्थ को ठीक करना है तो आपको भी उसके लिए भी अफर्मेशन लेनी ज़रूरी है। देखो बहुत तरह की अफर्मेशन होती हैं, अगर आप चाहते हो कि हर तरीके से हमें बहुत सारी फील्ड्स हमारी ऐसी होती हैं क्योंकि कुछ चीज़ों कुछ एस्पेक्ट ऐसे नहीं होते हैं जिनको हमें ठीक करना है, हमारी लाइफ के बहुत सारे छोटे से बड़ी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जिनको हम
ठीक करना चाहते हैं, और बहुत सी चीज़ें हमें पता होती है जो हमारे सामने मौजूद होती हैं। कुछ बच्चे स्टडी में अच्छा होना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद भी स्टडी में अच्छे नहीं हो पाते। कुछ बच्चों को अपना कंपटीशन टेस्ट देना क्लियर करना होता है, लेकिन बहुत सारी मेहनत के बावजूद भी कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो मेहनत से पेपर तो दे के आता है, लेकिन वो अचीवमेंट उसको नहीं मिलती। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप किसी रिश्ते को अच्छा तो करना चाहते हो और आपके बहुत सारे एफर्ट्स के बाद भी वो चीज़ें नहीं होती, तो एक चीज़ से वो चीज़ें नहीं होती। अफर्मेशन इज पार्ट ऑफ द योर हैबिट। एफर्मेशन तो सिर्फ एक पार्ट है आपकी हैबिट का। ये एक कोई ऐसा ट्रुथ नहीं है कि आप इसको बोलते रहोगे और ये होता रहेगा। ये आपको उस फ्रिक्वेंसी में, इसका मतलब ये होता है कि आपको उस फ्रिक्वेंसी में लेकर आना, उन तरंगों के बीच में मध्य में आपको स्थापित करना, जिन चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हो, जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। तो सबसे पहले अगर आपके पास कुछ भी हो, आप उसके लिए थैंकफुल होना शुरू करें। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो आप अगर बोलोगे तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा कि आप अफर्मेशन जो होती हैं वो हमारे लक्ष्य को निर्धारित करती हैं और हमारी जो सोच को बदलने में हमारी मदद करती हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे जो लाइफ के अंदर आपको मोटिवेट जो करना होता है, मतलब सेल्फ मोटिवेशन जो होती है, उसको क्रिएट करने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो इसके लिए आपको कुछ अफर्मेशन ऐसी होती हैं कि अगर आप उसको डेली अपनी हैबिट बना लेते हो, डेली रूटीन में उसको ले आते हो, तो बहुत सारा प्रभाव आपको अपने मस्तिष्क में महसूस होना शुरू हो जाता है और आपका जो स्वास्थ्य लाभ आपको मिलना शुरू हो जाता है। आप पैसे से भी लाभ, आपके पैसे से भी लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ है, जिस काम को आप कर रहे होते हो उस चीज़ में आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। अगर आप स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ यही चीज़ करना, थैंक्स बोलना है कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतना स्वस्थ बना दिया है कि ये जो दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ उनसे मैं डे बाई डे ठीक होता जा रहा हूँ और मेरी ये दवाइयाँ कम होती जा रही हैं। जब आप इस तरीके से अफर्मेशन आप अपने आप को दोगे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको अपनी लाइफ में, एक हैबिट आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी। और अब ये जो अफर्मेशन होती हैं, ये बहुत सारी अफर्मेशन होती हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से आपके सामने बताते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई ये चीज़ें हमारी लाइफ में काम हो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं डाउटेबल भी आप होते हो, तो उन चीज़ों को क्योर करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली कांटेक्ट भी आप कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हम अलग अलग आस्पेक्ट पे काम करते हैं और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर शामिल करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सभी खुश रहें, हैप्पी रहें और इन्जॉय करते रहें अपनी लाइफ को। थैंक यू सो मच, कनेक्टेड विद मी इन जय श्री राम।